आप लोग यहाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर? हम यहाँ अज्जू को ढूंढते हुए आए। उसके घर वालों का कहना है कि वो अमेरिका से तो वापस आ गया, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा और ना ही उसने कोई कॉल किया। उसके घर वालों का ये भी कहना है कि आखिरी बार उसको आपके घर पे देखा गया था। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अज्जू यहाँ आया था, लेकिन इंस्पेक्टर अज्जू और अजय के बीच कुछ झगड़ा हो गया था, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे सुलझा भी दिया था। उसके बाद अज्जू यहाँ से चला गया और फिर यहाँ आया नहीं। थैंक यू। चलो। अजय, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? पुलिस तो अपना काम कर रही है और कुछ नहीं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर अज्जू घर नहीं गया तो गया कहां? खैर चलो नाश्ता करते हैं। चलो आजा। ये था मेरा पहला तीर। संजना, तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने का बहुत शौक था ना? मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। तुम खूनी हो। तुमने अज्जू का खून किया है। यही कमाल है इस लाल रंग का, चांद लेता भी है और चांद देता भी है। जैसे इस वक्त तुम्हारी निकल रही है मिश्री। श्रेया, श्रेया दरवाजा खोलो। हाँ भूषण, बस 2 मिनट। क्या कर रही हो? मुझे जरूरी काम है, जल्दी खोलो। भूषण, मुझे चलने में टाइम लगता है ना। भूषण, 2 मिनट में खोल रही हूँ। श्रेया, हाँ भूषण, बस खोल ही रही हूँ। कितना टाइम और? ये मैसेज किसने किया? किसका नंबर है ये? इसको सच में के बारे में सब कुछ पता है। इसको ये भी पता होगा कि मैंने बच्चों में खून। क्या करूं? सॉरी भाभी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे मिश्री, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? वो भाभी, मैं संजना भाभी को ढूंढ रही थी, उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पर संजना और अजय तो अभी भी बाहर गए हैं। और तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ भाभी, कुछ नहीं। चलो मैं जाती हूँ। मैं क्या करूं? भैया, भाभी, जल्दी आओ प्लीज।
अरे अंगूरी सुनो ना, जी भैया। ये गैरेज की चाबी लेकर आओ ना। जी अभी लाए। पानी कहाँ से आ रहा है? भाभी ये दिए। विनती भाभी, अमर भैया गैरेज की चाबी मांग रहे हैं। क्यों? अभी तो वो बाहर से आए, अभी कहाँ जाना है उन्हें? उन्हें जाना नहीं है, गैरेज से ना पानी बह रहा है तो उन्हें वहां देखना है। पानी? अच्छा तू जाके अपना काम कर, मैं देखती हूँ। जी भाई। संजना, अजय तुम दोनों ही करो, मैं भी चाबी देकर आती हूँ। जी भाई। अच्छा ये गैरेज से पानी कैसे आ रहा है? मैंने ही डिक्की में लाश के ऊपर बर्फ की सिल्ली रख दी थी ताकि लाश से बदबू ना आए। तो पागल हो गई, दिमाग तो सही है। किसने कहा था ऐसा करने को? तू क्या चाहती है, हमसे पकड़े जाए? पागल। ये पानी आ कहां से रहा है? ओ माय गॉड, इतना सारा पानी! विनती, ये पानी तो डिक्की में से आ रहा है। डिक्की में से पानी कैसे आ सकता है अमर? डिक्की में कुछ है क्या? एक बार चेक कर लो। हाँ। संजना, इसे तुम्हारी वजह से। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? मेरी गलती कहाँ है? अब ये काम तो तुम करने वाले थे ना? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। अच्छा, ये सब मेरी गलती है। अच्छा, तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती है, तुम्हें बोला था काम करने के लिए। हाँ तो तुम ये काम करने वाले थे ना? एक मिनट। तुम दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? भैया, मैंने इसको कहा था कि गाड़ी साफ करने के बाद बाल्टी और सब सामान साइड में रख देना। इसने पूरा सामान डिक्की में रख दिया और अब देख रहे हो नतीजा क्या है। झूठ मत बोलो भैया, ये काम अजय ने मुझे बोला था कि वो खुद करेगा। संजना, मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए। ओहो बस, ना तुम। सफाई भी मैं करूंगी और डिक्की से पानी भी मैं ही निकालूंगी, ठीक है? भाभी रुकिए, आप ये साफ सफाई मत कीजिए। अगर आपने ये सब साफ किया ना तो अजय उल्टा मुझे ही डांटेगा कि मेरी भाभी से काम करवा रही हो। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं नहीं निकालूंगी, तुम ही निकालना पानी। पर तुम वैसे प्लीज लड़ो मत, बच्चों की तरह लड़ते हो छोटी छोटी बात पे। लो सुन लो, छोटे बच्चों की तरह लड़ने की बातें कौन कर रहा है? विनीति, तुम अपना भूल गई? किस तरह से लड़ाई करती थी मुझसे छोटी छोटी बातों पे? भूल गई? याद करो, याद करो। अच्छा, मैं लड़ा करती थी और आप चुपचाप सुनते रहते। हाँ, और नहीं तो क्या। याद है तुमने एक बार मेरी शर्ट जलाई थी तो? मेरी गलती थी अमर, वो आपकी गलती थी। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरी गलती थी? और नहीं तो मेरी नहीं, तुम्हारी गलती थी विनीति। मेरी गलती नहीं थी अमर, आपकी गलती थी। तुम्हारी गलती थी। आपकी गलती थी। हमारा झगड़ा खत्म नहीं हो गया, आप चालू हो गए। हाँ बेटा, अभी तुम दोनों की नई नई लव स्टोरी शुरू हुई है ना, इसलिए बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बाद में लव स्टोरी ऐसे ही सैड स्टोरी बन जाएगी, याद रखना। अच्छा, अब ये सब खत्म हो गया तो अंदर चले, अंदर बहुत सारे काम है। चलो। जी भाभी। पुरानी बातें लेके मुझसे लड़ते रहते हो बस। थैंक गॉड लाश है इसमें और बर्फ का पानी पूरा पिघल गया है। कम से कम बाहर तो नहीं आएगा। अजय, पर हमें ये लाश ना यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि अब कुछ ही देर में इस लाश से बदबू आना शुरू हो जाएगी और सब हम पर शक करेंगे। अभी निकाल दें? नहीं, अभी नहीं, शाम को, क्योंकि अभी बस विनती भाभी और अमर भैया गए हैं। अगर हमें इसके साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी अंदर चलते हैं, चलो।
मिश्री, भाभी भैया क्या हुआ? मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ मिश्री? आज मेरे फोन में मिश्री, वो मामी ने तुम्हारे लिए ना तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। चलो। हाँ भाभी, अभी 2 मिनट में। 2 मिनट में आती। चलो, मामी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। चलो जल्दी। लो सूप पी लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। ये क्या बात हुई? सूप नहीं पिएगी तो ताकत नहीं मिलेगी, और अगर ताकत नहीं मिलेगी तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। समझ रही है ना तू बात को? जिद मत कर, पी ले। पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं, ना तू ढंग से कुछ खा रही है ना तो ढंग से कुछ पी रही है। क्या हुआ है? बहुत ही बढ़िया। आई होप मिश्री तुम्हें भी ये सूप बहुत अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हारा सूप मेरे सूप से भी स्पेशल। ऐसे नहीं चलेगा। लो सूप पी लो। मैं लौट के आती हूँ, तब तक ये खत्म होना चाहिए। पी लो। ये चम्मच उठाया, कटोरी में डाला, अब 5 4 3 2 1 and go. मिश्री, मिश्री, क्या बात है? क्या हुआ? शांत मिश्री, बस। क्या सूप? क्या दिखा रही है? बोल तो सही। मैं सूप पी रही थी। सूप में मिश्री, क्यों डर रही हो? क्या है सूप में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाओ। बैठ। शांत हो जाओ। मिश्री, देखो शांत हो जाओ। हम सब है ना तुम्हारे साथ, और तुम्हें तुम्हारी भाभी पर विश्वास है ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और ये क्या? तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? मैं जल्दी से तुम्हारे लिए पास्ता बना देती हूँ। ठीक है, एकदम शांत हो जाओ। क्यों मिश्री को अचानक क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों थी वो? पर मामी के सामने मैं क्या पूछती? पर अकेले में तो पूछना ही पड़ेगा। चिराग लेके ढूंढने पर भी इतनी समझदार बहू नहीं मिल सकती थी हमें। तुमने मिश्री को कितने अच्छे से संभाला। सच में ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि तुम हमारे परिवार में आई हो। ऐसे ही साथ रहना। खुशकिस्मत को बदकिस्मती होने में देर नहीं लगती। मम्मी जी, फिलहाल पर्दाफाश होने में टाइम है। संजना, मिश्री और अजय को एक आखिरी झटका देना बाकी है, एक जोर का झटका। संजना, संजना, मैं कहाँ हूं? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं, फोन तो उठाया करो। ये देखो चाबी, मैं उस बोरी को ठिकाने लगा के आता हूं। नहीं अजय, ये लाश कहीं नहीं जाती। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्या करेंगे उसका? जब वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था।
संजना तुम पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैंने तय कर लिया है अजय। कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कह दूंगी कि अज्जू का खून मैंने किया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक भाई होने के नाते मिश्री को और एक पति होने के नाते तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। इसीलिए कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और कबूलूंगा कि अज्जू का खून मैंने किया है। कहानी में नया मोड़ लाने का वक्त आ गया है। सीधा सपाट रेस में क्या मजा है। हाय, मैं एक दोस्त। कल सुबह तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं और तुम पुलिस स्टेशन जाने वाली हो। बाय दोस्त। ऐसा नहीं हो सकता। और ये है कौन? ये सब मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तब सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू। सच संजना, हमारा इस मुसीबत से निपटने का तरीका बहुत गलत था। तुम सही कह रहे हो अजय। हम कल सुबह ही पुलिस स्टेशन चले जाएंगे और पुलिस को सारी सच्चाई बता देंगे। क्या बात है। थैंक यू देवर जी एंड देवरानी जी। आप दोनों ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब फंसी मिश्री मेरे जाल में। मेरे अपने भैया भाभी मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। कल सुबह मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी। क्यों कहा कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे? जब कल सुबह मुझे पुलिस के हवाले करना ही था तो अरे जय भैया, वो तो मुझे सच बता सकते थे ना, लेकिन नहीं। उन्हें तो अपनी बड़ी है, मेरी नहीं। सिर्फ अपनी और भाभी की जान बचाना चाहते हैं। ठीक है तो ठीक है, अगर उन्हें अपनी पड़ी है तो समझे मैं भी अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास तो अपनी जान बचाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये किसके SMS है? हाय दोस्त, भैया भाभी ने धोखा दिया, कोई नहीं। हिम्मत रखो और मुझ पे भरोसा करो। अकेले जाकर लाश को गैराज से उठाओ और कहीं दूर फेंकाओ। बाय दोस्त। लाश को फेंक दूं? ये किसका SMS? और इसको कैसे पता कि गैराज लाश है? हेलो अगेन दोस्त। भूल जाओ कि मुझे लाश के बारे में कैसे पता चला। मैं कौन हूँ? तुम्हारे पास टाइम कम है। मिश्री, सुबह होने से पहले लाश ठिकाने लगाओ, ऐसी जगह जहाँ उसे कोई ना ढूंढ पाए, वरना सुबह तुम्हारे अजय भैया संजना भाभी ने बयान दे दिया और तुम गई काम से। मेरी मिश्री, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना।